हमने लाशों को उठाया, अपने गोद में उठाया, हमने कंधा दे दिया। यार होता है ना मालूम बंदूक भरा, ढूंढोगे किसको? और हमें मालूम है किसने किसको मारा। इन चीजों को हमने देखा है, गौर से देखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सब सियासी लीडर हुर्रियत को बैक करते थे। ये इनका एक वोट बैंक था। हुर्रियत के अड़े इनके लिए वोट बैंक था। मरगुजारों को आबाद इन्होंने किया। पाकिस्तान से अगर एक गोली चलती थी, यहां बंद रहता था, कश्मीर बंद रहता था। इनकी जेड प्लस सिक्योरिटी रहती थी, वो कौन देता था? वो तो यही देते थे ना, अपनी हुकूमत में देते थे। इनको गाड़ियां सरकारी थी, वो कहां से आई थी? वो तो इनकी हुकूमत में आई थी ना। या पाकिस्तान जाके गन लाके फिर यहां पे फायरिंग कर देता है, या निहत्ते लोगों का कत्ले आम होता था। वहां बम ब्लास्ट, ग्रेनेड, पता नहीं क्या क्या होता था, 6 मंथ के लिए बंद होता था। उस पे ताला लगा दिया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। आज पाकिस्तान दहशत में है कि अगर हम एक गोली चलाएंगे तो 100 गोले आ जाएंगे। जो वही विला करेंगे आज, इनके बारे में मैं बोलता हूं सबसे बड़ा गद्दार होगा। कश्मीर में कश्मीर की सियासत बड़ी खतरनाक चलती है और कश्मीर में जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं बयानबाजी करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू आते हैं और जम्मू के सांबा में क्या बयानबाजी की और क्या कुछ कहा। कल हमने बीजेपी के अध्यक्ष से भी बातचीत की, लेकिन मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं जावेद कुरैशी, जो भाजपा की आवाज़ है कश्मीर से। और फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आए, उनने कहा कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने देश को बहुत कुछ दिया है। बीजेपी के लीडर जो आज उन पर तंज कसते हैं, कल को ये सत्ता ऐसी है, कल को उनको भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है, कश्मीर में कुछ होता है और जम्मू में कुछ होता है। उन्होंने जम्मू में आके कहा इंदिरा गांधी और जो नेहरू हैं उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। भाजपा के नेता जो बयानबाजी करते हैं, कल को उनको ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। इसको किस तरह देखते हैं और क्या जवाब रहेगा आपका? फारूक साहब तो सबसे बड़े लीडर है, जम्मू कश्मीर के कदावर लीडर है। मेरे ख्याल में मुझे तो कहना नहीं चाहे, मगर कहने पे मजबूर कर देते हैं। जो इन्होंने अपने 70 सालों में किया है हुकूमत करके कांग्रेस के साथ, और जितने कश्मीरी आज तक मरगुजारों में चले गए हैं, वो कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की वजह से हुआ है। ये मेरे ख्याल में फारूक साहब 2-3 साल से डर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है पूरे देश में, जम्मू कश्मीर की बात, और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमारे नौजवान आज आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है कई बच्चों ने, चाहे वो सपोर्ट्स में हो या और किसी शोबे में हो। फारूक साहब अब डर चुके हैं और ये माहिर है बयानबाजी में। कश्मीर में एक बात कहेंगे, जम्मू में एक बात, तो तीसरी बात इसकी दिल्ली में होती है। मैं समझता हूं कि जिस घर से वो ऐशो आराम खत्म हो गया, जिन कुर्सियों पे बैठ के उन्होंने आज तक ऐश किए, वो तो ऐसे बयानबाजी करेंगे ही, पहली बात। दूसरा, इनको ये भी समझना चाहे, अगर कांग्रेस की हुकूमत थी पूरे देश में, एक खानदानी राज का माहौल, और फिर आप फारूक साहब की फैमिली को देखो, फिर आप महबूबा की फैमिली को देखो, सचमुच इन्होंने आज तक आवाम को बर्बाद करके रखा अपने नाटकबाजी से। ये सरकश के वो शेर है जिसके हाथ में चाबुक है, मारो नाचना शुरू। सवाल जावेद साहब ये है कि आपने कहा कि बयानबाजी जम्मू में कुछ, कश्मीर में कुछ, क्या आपको लगता है ये मैनिपुलेशन है? और क्यों, किस बयान को लेकर आपने कहा कि वो बयानबाजी जम्मू में अलग करते हैं, कश्मीर में अलग करते हैं? अगर आप पिछले 30 सालों के भी बयान उसके देखोगे, वो कभी एक ही बयान पे टिकेगा नहीं। और इसको मालूम है मुझे करना क्या है, किस तरीके से चलना है। मगर अब आवाम खबरदार हो चुकी है, वो जम्मू की भी आवाम है, कश्मीर की भी आवाम।
اب ہر ایک کے زبان پہ ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے کام کیا، دیش کو نمبر 1 بنایا، اور جو کشمیر ہاتھ سے چلا گیا تھا، جس پہ کسی آج تک وزیر اعظم کا کنٹرول نہیں رہا، کسی پارٹی کا کنٹرول نہیں رہا، وہاں بم بلاسٹ گرنیٹ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، 6 منتھ کے لیے بند ہوتا تھا، اس پہ تالا لگا دیا وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے۔ اگر آپ دیکھو گے ان کی سرکاروں میں، چاہے کانگریس کی تھی، نیشنل کانفرنس کی، PDP کی سرکار رہی ہے، انہوں نے کشمیر کو برباد کر کے رکھا، حریت کا بڑھاوا انہوں نے کیا، مرگزاروں کو آباد انہوں نے کیا۔ پاکستان سے اگر ایک گولی چلتی تھی، یہاں بند رہتا تھا، کشمیر بند رہتا تھا۔ تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو نیشنل کانفرنس ہے وہ حریت کو بیک کرتی تھی کشمیر میں؟ نیشنل کانفرنس، PDP، یہ سب سیاسی لیڈر حریت کو بیک کرتے تھے، یہ ان کا ایک ووٹ بینک تھا، حریت کے اڑے ان کے لیے ووٹ بینک تھا۔ جب وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے بھارتیہ جنتا پارٹی، میں بتا رہا ہوں نا، میں بتاؤں گا، بھارتیہ جنتا پارٹی نے جب پورے دیش میں حکومت سنبھالی اور ہمیں ایسا وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی ملے جنہوں نے پاکستان کو، اگر آپ 70 سالوں میں دیکھو گے کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے MLAs آئے، MPs آئے، چیف منسٹرز آئے، پاکستان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ تو یہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی ہی ہے جنہوں نے سرجیکل سٹرائک کی، اور جو آج پاکستان دہشت میں ہے کہ اگر ہم ایک گولی چلائیں گے تو 100 گولے آ جائیں گے، یہ وزیر اعظم ہند نہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ حریت کو یہ لوگ بیک کرتے تھے، کن وجوہات پہ آپ نے یہ بیان دیا کہ NC PDP حریت کو بیک کرتی تھی؟ مجھے بتائے اگر ہندوستان کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے، اگر سیکورٹی فورسز کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے، یا پاکستان جا کے گن لا کے پھر یہاں پہ فائرنگ کر دیتا ہے، یا نہتے لوگوں کا قتل عام ہوتا تھا، مجھے بتائے ان کی زڈ+ سیکورٹی رہتی تھی، وہ کون دیتا تھا؟ وہ تو یہی دیتے تھے نا، اپنی حکومت میں دیتے تھے۔ ان کو گاڑیاں سرکاری تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ تو ان کی حکومت میں آئی تھی نا۔ وہ یہاں سے ان کا وزٹ ہوتا تھا دلی میں یا اور کسی کنٹری میں، وہ ان کے کھاتوں سے نکل جاتا تھا۔ جب بھی الیکشن ہوتا تھا، یہ ان کو ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے تھے، بھائی اب ہمیں پیچھے سے آپ ووٹ ڈلوا دو۔ یہ ان کی مکارانہ سیاست ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے عوام میں کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی وجہ سے ہم عیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم MLAs MPs اور چیف منسٹری ملتی ہے۔ یہ جموں کشمیر کے عوام کو آج تک انہوں نے اسی سرد کھانے میں ڈال کے دیکھا ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ حریت کے لیڈر تھے، میر وائس تھے، گیلانی صاحب تھے، اور اس کے علاوہ یاسین ملک ہیں، کیا ان کو آپ سبوں کو ایک ہی کٹگری میں کھڑا کرتے ہیں، یا کچھ جو یاسین ملک ہیں اس کے لیے کشمیری پنڈت ایک کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کسی کشمیری کو نہیں مارا ہے؟ بھائی وہ اس کو معلوم ہوگا، یا تو وہ بے خبر ہے یا پتہ نہیں کیا واہ واہ چاہتا ہے، کس سے واہ واہ چاہتا ہے، پاکستان سے واہ واہ چاہتا ہے یا کسی وہ ان آدمیوں سے واہ واہ چاہتا ہے، وہ اس کا سوچ ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کو۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جنہوں نے، یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے، جس نے جتنے گناہ کیے، جس نے جتنے قتل کیے یا کروائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے حکومت ہوتی ہے، یہاں کے لیے حکومت ہے وہ جو سزا دیتی ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ اس بندے کو اریسٹ کرو، اس بندے کو اریسٹ کرو۔ جنہوں نے کیا، جنہوں نے قبول کیا، ہم نے اس کو مارا، ہم نے ان کو مارا، اور یہ اوپن تھا، یہ رات کے وقت تھوڑی ہے۔ سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کشمیر میں رہ چکے ہو، اپنے کشمیر کا سارے ماحول دیکھے ہیں، کیا یاسین ملک نے صحیح میں کشمیریوں کے خلاف جو پنڈت ہیں ان کو مارا، ان کو نکالنے میں ان کا ساتھ تھا یا ہاتھ تھا؟ آپ وہاں الصفا پیپر دیکھو نا، نکال کے دیکھو،
91, 92, 93 के पेपर सब देखो, इनके इश्तिहार निकलते थे। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ऐलान होता था घरों से निकाल के। हाँ, कुछ लोग थे, ये कुछ लोग थे, मैं बार बार बोलता, ये गिने चुने लोग थे। इन्होंने पाकिस्तान की आड़ में आकर हम लोगों को दबाया था। जो सचमुच हिंदुस्तानी थे उनको दबाया था। वो बेचारे बात भी नहीं करते थे। रात के वक्त कोई आया, नामालूम बंदूक बरदार बनकर आया, गोली मार दी। और सवेरे थाने में FIR होता है, नामालूम बंदूक बरदार। ढूंढोगे किसको? और हमें मालूम है किसने किसको मारा। इन चीजों को हमने देखा है, गौर से देखा है। हमने लाशों को उठाया, अपने गोद में उठाया, हमने कंधा दे दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को आज तक उनकी फैमिलियों को मालूम ही नहीं है, भाई मेरे भाई को किस लिए मारा, मेरे शौहर को किस लिए मारा, मेरे बाप को किस लिए मारा। ये इन्होंने किया। इनको यहां पे भी सजा है, वहां पे भी। और जो वही विल्ला करेंगे आज इनके बारे में, मैं बोलता हूं सबसे बड़ा गद्दार होगा। कश्मीर में प्रोटेस्ट होते थे 2014 से पहले, आज़ादी के नारे लगते थे, गो इंडिया गो बैक के नारे लगते थे। किन चीज़ों से कश्मीरी लोग आज़ादी मांगते थे? मेरे ख्याल में उस टाइम पे उतनी, और क्यों मांगते थे? क्योंकि कश्मीरी सारे रास्तों पे होते थे, वो लोग रास्तों पे प्रोटेस्ट करते थे, पत्थरबाजी होती थी। उस टाइम पे एक माहौल क्रिएट किया गया। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। आप ये देखें, अगर सैयद सलाउद्दीन HM का सुप्रीमो है, आज पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, क्या वो अगर उसने जीत लिया होता, क्या वो MLA नहीं होता? क्या वो MP नहीं होता? मगर कुछ ऐसे लोगों ने उस टाइम पे उस इलेक्शन में गड़बड़ी करके इतना कोहराम मचाया और इतने कत्ल हुए कश्मीर में। दूसरा, उस वक्त ये मालूम ही नहीं होता था हमें करना क्या है। कुछ ऐसे लोग थे जिनको मालूम ही नहीं है हम पाकिस्तान जाएंगे, वहां से आके क्या करेंगे, हमें करना क्या है। जब आगे बढ़ते गए तो इस चीज से मालूम हुआ कि हमें करना क्या है। आज अगर आप देखोगे, फिर इसमें सबसे बड़ा हुकूमतों का रहा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे कांग्रेस, चाहे PDP, इन्होंने इस गन कल्चर को बढ़ाया, न कि कम किया, कम नहीं किया। जब एक उस आतंकवादी को डबल स्कॉट मिला हुआ है, उसको गाड़ी मिली है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, मुझे बताए दूसरा ये सोचता है कि जब इसको किसी ने नहीं मारा मुझे कौन मारेगा। ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, जब इसको किसी ने नहीं मारा मुझे कौन मारेगा। आपका कहना साफ साफ ये है कि जो 87 में इलेक्शन रिग हुआ है वही लोग उसके जिम्मेवार है, और वो रिग किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर अपनी सरकार बनाई और पूरे कश्मीर को जहन्नम बना दिया। और आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले PhD में बैठे हैं वो कहते हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, कश्मीर को हक दे देंगे। ये है ही नहीं, गुफकार अलायंस कहीं नहीं है। एक दो लोग तो बैठे हुए। आप ये देखिए ना, इनकी हालत क्या हुई है। आपने कभी देखा ये जमीन पे है? ये तो चोरी छुपे बैठे हुए, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। लोगों के सामने क्या जवाब दे देंगे, क्या करेंगे? इनके पास उन सवालों का जवाब ही नहीं है जो आवाम आज इनसे कह रही है कि आपने 50 सालों से हमारे लिए किया क्या। अगर मरकज से इतने फंड्स आते थे वो कहां चले गए? अगर इतने मरगुजारों को आबाद किया आपने किन को लाया यहां पे? आपकी सरकार ने किया क्या? अगर 6 मंथ के लिए बंद होता था, नेटवर्क बंद होता था, हमारी एजुकेशन तबाह हो चुकी है, तो उन चीजों का आप सवाल दीजिए।